दोस्तों, ज़ाज़न टैरो स्पेस में आप लोगों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। मिथुन राशि, आप लोगों के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर के आ रहा है, आपके कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी चतुराई से इस महीने को आप निभाएंगे। देखिए, विजडम जो होती है ना, जैसे आउल की विजडम होती है, उस विजडम के साथ चीज़ों को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ोगे आप। एक सुलझी हुई सोच के साथ जो सही है वही करेंगे और बहुत पैनी नज़र से सही और गलत के बीच में अंतर कर पाओगे। अगर आप सिंगल हो और लेडी हो, फीमेल हो, तो आपके जीवन में इस प्रकार का कोई व्यक्ति आ सकता है जो आपके साथ आगे चल कर के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे आपकी लाइफ में। एक ऐसा व्यक्ति जो सुलझा हुआ है, एथिक्स में बिलीव करता है, अच्छी पोजीशन पर है। इनफैक्ट यदि आप किसी प्रकार की अच्छी पोजीशन चाहते हैं ना, स्पेशली करियर में हो गया, तो ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर प्रमोशन या बेटर पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको उसमें ये कार्ड बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि मिलेगी। द मून कार्ड, क्रिएटिव तो आप रहोगे, इमोशंस आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है मिथुन कि आप थोड़ा सा ऐसा आपको महसूस हो कि समझ नहीं आ रहा है चीज़ें जा कहाँ रही हैं, आगे होगा क्या। थोड़ा इस चीज़ का स्ट्रेस या टेंशन भी हो सकता है और इमोशनली लो फील करना, अकेलापन महसूस करना, इस तरीके की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस के लिए और करियर के लिए ये बहुत अच्छा महीना है। न्यू बिजनेस शुरू कर रहे होंगे आप लोगों में से कई लोग, और यदि कर रहे हैं तो आप अपने पूरे फोकस को दे करके, फोकस के साथ उस चीज़ पर मेहनत करके उसको एस्टैब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हो इस महीने में। और इंटरेस्टिंग बात ये यहाँ नज़र आ रही है मुझे कि जेमिनी, आपको अंदर से एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं हो रही, मगर फिर भी उसके बावजूद जो काम करना है आप उसको बखूबी करके बढ़ते चले जा रहे हो आगे। मतलब एक इंटरनल टफ टाइम में भी एक्सटर्नली अपने काम को पूरी तरीके से करते चले जा रहे हो। कंप्लीशन, आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, एक चैप्टर जीवन का अब पूरा हुआ, या कोई लूज एंड्स थे उसको अच्छे से सक्सेसफुली टाई कर दिया। जैसे कि कई लोग थे, कई दोस्त थे जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, और अब या फिर रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप का कोई अंजाम नहीं नज़र आ रहा था। तो ये एक अच्छा महीना है जब आपको लगेगा हाँ, हमने इसको एक कहाँ लेकर के जाना है वो सुलझा लिया है, ये रिश्ता अब कहाँ जा रहा है वो नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ों में आपको लगेगा एक पूर्णता आ रही है। स्किज़ोफ्रेनिया, एक तो यहाँ पर मून कार्ड, उस पर से उसके ऊपर ये स्किज़ोफ्रेनिया। आपका मन बहुत उदासी की तरफ जा सकता है, नेगेटिव थिंकिंग। ऐसा लग सकता है आपको कि जैसे एकदम एज पर पहुंच जाते हैं ना, कि मैं ऐसी जगह पहुंच गई हूँ या पहुंच गया हूँ, अब इससे और ज़्यादा मेरे दिमाग पर लोड पड़ा या स्ट्रेस पड़ा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं फट जाऊंगा। और
रिलैक्सेशन की ज़रूरत है आपको, मेंटल रिलैक्सेशन की इस मंथ में, जो कि आपको करने में मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि मन साथ ही नहीं दे रहा है, मन भी दुखी, माइंड भी हैवी, इमोशंस भी हैवी, थॉट्स भी हैवी। तो अंदर से आप बहुत मुश्किल एक स्थिति से गुजर रहे हो, और बाहर की दुनिया में आप उसको जो है तो एक बहुत मुश्किल फेज से गुजरते हुए भी आप बहुत खूबसूरती से उस चीज को नहीं, स्वयं को, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो और अपने आप को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इस डिफ़िकल्ट फेज से। कुछ पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए। वन एन्चेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट, आपके लिए ये जो फेज है इससे डील करने का तरीका कार्ड्स बता रहे हैं। कुछ ऐसा वक्त जब आप आराम से बैठें और कुछ ऐसी चीज़ लेकर बैठें जो आपको अच्छा लगता है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपको एक शाम बिताने में सुकून मिले, किताब हो सकती है, गाने हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं, आप अपने ही साथ, लेकिन कुछ वक्त ज़रूर निकालिए सब चीज़ों से दूर, टेंशन और स्ट्रेसेस से दूर, और उसमें रम जाइए, आपको थोड़ा रिलीफ लगेगा। You are royal, you are sovereign. Honor this and let go of those who do not acknowledge it. अपने आसपास उन लोगों को ही रखिए जो आपको वैल्यू करते हैं, क्योंकि जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं इस महीने, उनको अपने जीवन से रिलीज़ करने का वक्त है, क्योंकि वो आपको वैल्यू ना करने की वजह से वो आपके साथ तो हैं, लेकिन आपको महसूस हो रहा है डीवैल्यूड, कि मेरी कद्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है कोई आपके साथ भी है मगर आपको फिर भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि आप लव्ड हो, आपको प्यार किया जाता है, या आप वैल्यूड हो, आपकी कोई कद्र है। तो फिर जाहिर सी बात है लोनलीनेस और मेंटल स्ट्रेस तो होगा ही। अब आप लोगों में से कईयों को ऐसे लग सकता है कि यही तो मेरे जीवन में लोग हैं, अगर इनको भी रिलीज़ कर दूं तो बचा क्या। तो जहां आप उसको रिलीज़ करेंगे जीवन में, इससे बेहतर दोस्त, इससे बेहतर रिश्ते आने की संभावना बनेगी। एक और पॉजिटिव कार्ड ये देखिए, फिर से वही कार्ड। What kind of release would protect clarity in my space? Clear. स्ट्राइप्ड स्कंक का कार्ड आया है, कह रहा है कि आप जरूरी हो, आप इम्पोर्टेंट हो, और अपने पॉजिटिविटी को, अपने जीवन की क्लैरिटी को, अपने मेंटल क्लैरिटी को, अपने को इमोशनली हेल्दी रखने के लिए जो क्लियर आउट करने की जरूरत है वो क्लियर आउट कीजिए आप। जेमिनी, ये आपके लिए एक जनरल ओवरव्यू जुलाई 2023 का। अब देखते हैं डिटेल्स। कि अलग अलग एरिया में आपकी लाइफ के डिटेल में देखते हैं उतर के क्या आ रहा है। स्टार कार्ड सबसे पहला, देखिए बहुत अच्छा कार्ड है। बहुत मुश्किल परिस्थिति है आपकी इमोशनली और मेंटली, फिर भी उसके बावजूद आप इतना मुश्किल इंटरनल परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद भी आपके मन में जो एक आशा की किरण है उसको पकड़ के रखे हुए हैं।
आपके अंदर की होप को छोड़ नहीं रहे हैं। एक विश्वास है गहरा आपके अंदर कि आगे जाकर के चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये एक बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक चीज़ है, और ये चीज़ आपके आसपास के लोग महसूस कर सकेंगे आपकी पर्सनालिटी में, उसको एक्नॉलेज करेंगे। कहीं आपको एक सांत्वना भी देगी ये होप। 10 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंशियली अच्छा महीना नहीं नजर आ रहा है जेमिनाई। मतलब अच्छे का मतलब ये नहीं है कि बुरा, मगर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, मैं इससे डील ही नहीं करना चाहता या चाहती, मुझे फाइनेंसेस से डील नहीं करना, मुझे इस वक्त अपने रिलेटिव्स से या एक्सटेंडेड फैमिली से डील नहीं करना, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। इनकम्युनिकेटिव रह सकते हैं आप, मन ही नहीं करेगा लोगों से बात करने का तो बात नहीं करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर भी मेहनत पूरी कर रहे हैं, जो काम है उसमें पूरी एनर्जी के साथ आगे, जोश से बढ़ते हुए, होश से बढ़ते हुए, तेजी से, हाई एनर्जी के साथ में, हाई फोकस के साथ में आगे बढ़ते हुए अपना पूरा काम अच्छे से करेंगे आप। छोटे भाई बहनों के साथ में भी एक एनर्जी नजर आ रही है, उनके साथ में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, किसी तरीके की म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, स्पेशली इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में हैं, या मीडिया में हैं, राइटिंग में हैं, इस तरीके की फील्ड्स में हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा वक्त, बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाते हुए आप नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ काम शुरू किया हो घर से रिलेटेड, या व्हीकल खरीदने के लिए, कोई वाहन खरीदने के लिए, या फिर इवन कोई कहेंगे किसी भी प्रकार से घर का रेनोवेशन हो गया, इस तरीके के कामों में जो आपने काम शुरू किया था, अब इस महीने में वो उसका रिजल्ट मिलके आप काम पूरा कर लेंगे। मतलब अगर घर ढूंढ रहे थे खरीदने के लिए तो वो अब काम पूरा हो जाएगा, आपको मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे थे, या यदि रेनोवेशन कर रहे थे तो बन के खड़ा हो जाएगा। करीब 90% काम आपका इस एरिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरा हो जाएगा। मदर से थोड़ा सा एक मदर के प्रति मन में डाउट, कोई फियर, इस तरीके की शंका नजर आ रही है। 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड है अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, और बच्चों से रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छा टाइम, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक हेल्दी टाइम दिख रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम जब वो पढ़ सकें, क्योंकि घर का माहौल इतना अच्छा होगा कि पढ़ाई में मन लगेगा और पूरा सपोर्ट रहेगा फैमिली का, तो अच्छे से पढ़ करके इंटेलिजेंटली आगे बढ़ पाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये बड़ा अटपटा कार्ड आ गया है इस पर्टिकुलर पोजीशन में, क्योंकि दिखा रहा है कि जहां एक हाथ पर कुछ लोग जिनके ऐसे लोगों से जिससे कि कुछ मतभेद था, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, कोई किसी प्रकार का झगड़ा था, उन लोगों को शत्रु से दोस्त में बदल देंगे आप लोग। वहीं उल्टा भी हो सकता है, कुछ ऐसे लोग जो अभी तक आपके दोस्त थे, अब इस महीने में सडनली आप रियलाइज करेंगे अरे ये तो मेरे शत्रु हो गए। आप में से कईयों को शादी के लिए, या घर बनाने के लिए, या घर के किसी प्रकार के कंफर्ट्स के लिए लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो आपको लोन मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट कार्ड आपका एस ऑफ कप्स, मैरिज के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर मैरिड नहीं हैं अभी, लव मैरिज कर सकते हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। और अगर मैरिड हैं तो प्रेम, मधुरता उस मैरिटल रिलेशनशिप में बनी रहेगी। इवन बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए भी अच्छा महीना है।
7 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ जो लोग रिसर्च में इन्वॉल्व हैं इस वक्त या किसी भी तरीके की ऐसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं जैसे कि आयरन और माइनिंग, पेट्रोलियम, ऑकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में मेहनत के साथ में, हाँ रुकावटें बीच में आती रहेंगी, बिना रुकावट के नहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहोगे और उसका रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। कोई भी सडन अप्स एंड डाउन्स यदि लाइफ में आए, आप उसके ऊपर हावी रहेंगे इस महीने। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फादर का सपोर्ट, फादर के सपोर्ट से, बॉस के सपोर्ट से और लक के फेवर से जीवन में प्रमोशंस और एडवांसमेंट नजर आ रहे हैं। द चैरियट कार्ड, फैंटास्टिक, बिल्कुल दोनों कार्ड्स एक साथ, लक भी फेवर कर रहा है, मेहनत भी आप कर रहे हैं, प्रमोशंस के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। कोई भी इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, उसके लिए न्यू पोजीशन, हायर अप पोजीशन के लिए अप्लाई करना है वर्क प्लेस पर, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त, सक्सेस मिलेगी। द मून कार्ड, फिर से द मून कार्ड, पहले भी आया था। दोस्तों से आपका मन हटा हुआ है, दोस्तों की वजह से कहीं एक लोनलीनेस की ये हैं भी और नहीं भी, होने का कोई फायदा नहीं, इस तरीके की फीलिंग। इवन बड़े भाई बहनों के साथ में आपको ये महसूस हो सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि मेरे मन में जो डिजायर है वो तो पूरी हो ही नहीं रही, मैं जो चाहता हूँ, सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से आपको एक डिप्रेसिव फीलिंग हो सकती है। उस डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, नेगेटिव थॉट्स आए तो उससे पॉजिटिवली डील करना है। 2 ऑफ कप्स, जिनसे आप प्यार करते हैं, अपने प्रियजनों के लिए खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं आप इस महीने, और वो खर्चा करके आपको खुशी भी होगी। जो खर्चा करेंगे ना उससे एक आपको संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने जो खर्चा किया, मैं जो भी खर्च करके जो लेकर के आया हूँ, भले अपने लिए या औरों के लिए, वो चीज़ आपको बहुत खुशी देगी। जेमिनी, ये हैं आपके कार्ड्स और ये है आपकी रीडिंग जुलाई 2020। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।